नमस्कार, आदाब। मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। दास्तान मध्य प्रदेश में आज मैं बताऊंगा कैसे इंदौर और ग्वालियर रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इंदौर और ग्वालियर रियासतों के अलावा 25 और रियासतें थीं जो मध्य प्रदेश में शामिल की गई। कहानी शुरू करने से पहले ये जान लें कि ये किस्से वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी की किताब से लिए गए हैं और उस किताब का नाम है राजनीतिनामा मध्य प्रदेश। तो किस्सा यूँ है कि मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर और ग्वालियर रियासतों के अलावा 25 और रियासतें थीं। शुरू से ही भारत में राज्य प्रमुख के पद को लेकर विवाद था। केंद्र में सरदार पटेल के हस्तक्षेप से ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया और इंदौर के यशवंतराव होलकर को उप राज्य प्रमुख बनाया गया। सन 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने जब मध्य भारत का उद्घाटन किया तब भी दोनों महाराजाओं के बीच भीषण मनमुटाव था। ये राज्य का एक धनी प्रदेश माना जाता था। सन 1956 में जब मध्य प्रदेश बनने लगा तब मध्य भारत को इसमें मिलने की इच्छा नहीं थी। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री तख्तमल जैन, जो विदिशा के रहने वाले थे, इस बात के विरोधी थे कि मध्य भारत को गरीब राज्यों से जोड़ा जाए। विदिशा में उन दिनों मद्य निषेध था। तख्तमल जैन का मानना था कि मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य के मिलने से मध्य भारत की पहचान समाप्त हो जाएगी। चूँकि मध्य भारत पहले से ही काफ़ी विकसित राज्य था, इसलिए उनका मानना था कि उसकी कीमत पर विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल और छत्तीसगढ़ जैसे विकसित इलाके तरक्की करेंगे। ये धारणा कुछ हद तक सही भी थी, जो आज तक मालवा के नेताओं के बीच चलती रहती है। इन चार राज्यों में सबसे छोटा भोपाल था, पर अपने शासक नवाब हमीदुल्ला के बगावती तेवरों के कारण सबसे चर्चित भी था। आज़ादी के 1.5 वर्ष बाद तक नवाब ने भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में नहीं किया था। सरदार पटेल और नेहरू के बहुत दबाव के बाद वे भारत में मिले और राज्य में एक जनता की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को बनाने पर राजी हुए। तब भोपाल में 30 सदस्य विधानसभा का निर्माण हुआ और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन चार राज्यों के विलय में सबसे बड़ी समस्या भावनात्मक एक ही कारण की थी। मध्य भारत के राज्य प्रमुख सिंधिया और प्रमुख होलकर ने इस बात को ख़ास तौर से उठाया। इस भावनात्मक एकीकरण की चिंता 1956 में हो रही थी, उसकी चिंता आज भी जारी है। मध्य भारत के 16 ज़िले और 80 लाख की आबादी को नागपुर, विदर्भ के 8 ज़िलों में मिलाना राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के विपरीत भी था। आयोग ने तो अलग विदर्भ राज्य की ही सलाह दी थी, पर उस समय इंदौर और ग्वालियर के झगड़े से निपटने के लिए पूरे मध्य भारत राज्य को एक नए राज्य में विलीन कर दिया गया। तत्कालीन महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने विधिवत प्रस्ताव देकर उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के 4 ज़िले झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन को मध्य प्रदेश में मिलाने तथा मध्य भारत के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना को उत्तर प्रदेश के साथ अदला बदली की बात कही थी। कुछ का मानना था कि मध्य भारत के ज़िलों को छोड़कर विंध्य प्रदेश के सतना, सीधी, रीवा, शहडोल को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के विरोध के चलते बुंदेली बोलने वाले सभी झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर मध्य प्रदेश में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि आयोग के सदस्य फर्नीकर सीधे पंत के विरोध में थे और उन्होंने अपने विरोध को एक रिपोर्ट में भी दर्ज कर दिया था। 4 राज्यों में यूँ तो सरकारें कांग्रेस की थीं, लेकिन सुगठित राज्य केवल मध्य भारत का ही था, क्योंकि इसमें ग्वालियर जैसी धनवान रियासत थी। आज़ादी से पहले ग्वालियर नरेश जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेज़ों की मदद से अपनी रियासत में काफ़ी विकास काम करवाए थे। विकास के बहुत सारे काम उन्होंने करवाए रखे थे। बांधों, नहरों का जाल तथा रेलवे जैसी सुविधाएं ग्वालियर के पास वहाँ के राजा की बदौलत ही थी। जीवाजीराव सिंधिया निजी तौर पर एक अखंड व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें तो वे बहुत ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति थे। ग्वालियर में मध्य भारत के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित आम सभा में सरदार पटेल ने कृष्ण मेनन की उपस्थिति में जब महारानी विजयराजे सिंधिया को मंच पर श्रीमती सिंधिया के
उद्बोधन से संबोधित किया तो सभी को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसा कर उन्होंने आने वाले लोकतांत्रिक समय की तैयारी भी शुरू कर दी थी। जब इन राज्यों को मिलाकर सन 1956 में नया मध्य प्रदेश बनाया गया तो रविशंकर शुक्ल, जो कि पहले से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्हें मुख्यमंत्री मानने में किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जब नया मध्य प्रदेश बनाया गया तो मुख्यमंत्री के रूप में शुक्ल का नाम प्रपोज किया गया और किसी ने भी इस पर ऑब्जेक्शन या एतराज़ जाहिर नहीं किया। इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य था, देश का सबसे बड़ा राज्य उस समय मध्य प्रदेश ही था और शुक्ल भी उस समय के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे उम्र में बड़े थे और सबसे उम्रदराज थे। उस समय विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ला थे, भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा और मध्य भारत के तख्तमल जैन थे। पूर्ण गठन की चर्चाओं के दौरान जब मुख्यमंत्रियों की बैठक जबलपुर में हो चुकी थी, जब राज्य बनना तय हो गया था, तब अक्टूबर में चारों राज्यों के सभी कांग्रेसी विधायकों की संयुक्त बैठक नागपुर के विधानसभा भवन में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से रविशंकर शुक्ल को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए ये प्रक्रिया ज़रूरी होती है। नए राज्य बनने के बाद नई विधानसभा में मध्य भारत अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा था। उसके मुख्यमंत्री जो पहले थे तख्तमल जैन, जो नए राज्य बनने के बाद दूसरे नंबर के मंत्री हो गए थे, तो कहते थे कि नए प्रदेश में मध्य भारत को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वे अक्सर कहा करते थे कि नए इलाके ही में है ही क्या, हमारे यहाँ इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर में कितनी सारी टेक्सटाइल मिलें हैं, खाद्यान में भी हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्षेत्र में शायद ही सूखा पड़ता है, फिर कपास, मूंगफली, तिलहन जैसी नगद फसलें भी यहाँ पर अच्छी होती हैं। एक आत्मनिर्भर इकाई के साथ ही ये सरासर जातीय राज्यों के विलीनीकरण के दौरान अंग्रेज़ों की प्रशासनिक इकाई सेंट्रल प्रोमिनेंस और बरार को सन 1950 में मध्य प्रदेश बना दिया गया था। एजेंसी को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को राज्य बना दिया गया था, जहां निर्वाचित सरकारों ने पदभार संभाला हुआ था। विंध्य और भोपाल पार्ट सी स्टेट कहलाते थे, जबकि मध्य भारत पार्ट बी स्टेट था। सन 1950 के पहले विधानसभा के स्थान पर धारा सभा होती थी। तब धारा सभा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो ये थे कुछ अंश मध्य प्रदेश के जन्म को लेकर। आखिर कैसे मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश कैसे उत्पन्न हुआ, शायद आप सभी को ये दिलचस्प लगा होगा और ऐसे बहुत सारे किस्से हम आपके सामने लाने वाले हैं और लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक आदिवासी नहाने जा रहा था और अचानक सांसद बन गया। तो इंतज़ार कीजिए दास्ताने मध्य प्रदेश के नए एपिसोड का और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप A to Z न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और किस्से पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।